हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोगों को डेली क्लासेस 8 बजे मिलती है सुबह में। किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है ना। मैं अपनी पूरी कोशिश, अपनी पूरी प्रयास जितने भी हैं मैं सब आपको लगा देता हूँ। बेस्ट एग्जाम्पल, बेस्ट तरीका जो होता है पढ़ाने का वो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। और आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो ये तो नहीं मुझे पता, पर अपनी कोशिश पूरा कर रहा हूँ। ठीक है। देखिए, अब तक हम आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस तक, पास्ट परफेक्ट तक पढ़ा चुका हूँ और आज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। क्लियर है। मैं एकदम सीक्वेंस में चल रहा हूँ। ठीक है। आज आप लोग को एक चीज़ बतानी थी कि देखिए, मैं आपको टेंस एकदम सीक्वेंस में 12 के 12 हैं, 12 पढ़ाऊँगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के, प्रेजेंट के 4 है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस 4 है। ऐसे ही चारों तीनों के हैं तो 4 3 12 हो गए। तो 12 पूरे 12 हम पहचान पढ़ेंगे। ठीक है। तो मैं पूरा पढ़ाऊँगा। ऐसा एकदम नहीं है कि मैं क्लास चला रहा हूँ बीच में बंद कर दूँगा, नहीं, बिल्कुल। क्योंकि मुझे पता है कि एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस सिखाने के लिए मुझे टेंस की मजबूती करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखते हैं, देखिए मैं हेडिंग डाल रहा हूँ। मैं हेडिंग डालता हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या हेडिंग है हमारी? हेडिंग है हमारी चलिए हेडिंग डालिएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है? ठीक है। इसकी पहचान आप लोग को पता है। सेम टू सेम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है, बस उसे ही आप रहा था, रही थी, रहे थे बना लीजिए, बस वही। देखिए पहचान लिखिएगा, पहचान। इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। इसमें बस थोड़ा सा पहचान के बाद समझाऊंगा तो इजी पड़ेगा। जो आप लोग को हमेशा परिभाषा डिफिनेशन समझाता हूँ ना बोलकर, बस वही चीज़ देखिएगा। पहले पहचान लिख लीजिए, मेरे साथ लिखते रहिएगा। ठीक है। रहा, रही, रहे, रहा, रही, रहे, प्लस का था, थी, थे। क्लियर? ये रही पहचान। अब हमारी बात सुनिएगा और ये आप हेल्पिंग वर्ब लिखिए। हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग क्रिया जो है सहायक क्रिया हमारी हैड है। क्लियर है? हैड बीन, हैड बीन। क्लियर है? और वर्ब में क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये आप क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है सर? अब सुनिए कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ज़रूरत क्यों। जैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि कोई कार्य हम लोग करते रहते हैं, वह कार्य पास्ट में शुरू हुआ था
पास्ट में शुरू हुआ था, अभी भी जारी है पास्ट में ही। जैसे कि मैं ठीक है, जैसे कि वो कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी पास्ट में जारी है। जैसे एग्जाम्पल से समझिएगा, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा था। मैं 2 घंटों से पढ़ रहा था, मतलब मैं पास्ट में भी 2 घंटों से ही पढ़ रहा था। तो वो चीज़, हम जो चीज़ बताते हैं वर्तमान में कि हम पास्ट वाली चीज़ें पढ़ रहा था, 2 घंटों से पढ़ रहा था, तो टाइम आया ना। तो उस चीज़ को हम जब प्रेजेंट में किसी को बताते हैं तो उसको हम हमेशा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ टाइम को भी बता रहे हैं। अगर मैं यही बोलता कि मैं पढ़ रहा था तो आप कंटिन्यूअस में लगाते, पर हम यहाँ ये बोल रहे हैं कि 2 घंटों से पढ़ रहा था। तो 2 घंटों से पढ़ रहा था मतलब कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लाएंगे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो हमेशा टाइम को डिनोट करता है, जिसे हम सिंस और फॉर से डिनोट करते हैं। क्लियर है? तो अब मैं आपको पहचान लिखवा दिया ना, तो पहचान लिख लीजिए और ये रही आपकी हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए, मैं इधर थोड़ा सा रिवीजन करवाता हूँ, क्योंकि इसमें भी सीन्स फॉर है। क्या है? देखिए, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, और विद का क्या रहता है यहाँ पे? विद का सीन्स क्या रहता है? विद का सीन्स और फॉर ये रहता है ना। अब देखिए, ये टाइम के साथ आते हैं। किसके साथ आते हैं? विद, सीन्स और फॉर। ये जो विद रहता है, मतलब कि ये विद हम तो आप खाली वैसे ही लिखवा रहे हैं कि सीन्स और फॉर, सीन्स फॉर भी है ना, टाइम, ये इनके बाद क्या आता है? टाइम आता है। सीन्स के बाद टाइम आ जाए, फॉर के बाद टाइम आ जाए। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, मैं आपको ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सीन्स फॉर बहुत डिटेल में समझाया हूँ। एक क्लास पूरी सीन्स फॉर पे लिया हूँ। अगर जो लड़के अभी तक वो क्लास नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरा एक ही एडवाइस है कि आप वो क्लास ज़रूर देखिएगा सीन्स फॉर के लिए। नहीं तो सीन्स फॉर का मैं अगर हर बार हर एक चैप्टर में जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाऊँ तो इसमें भी आपको सीन्स फॉर पढ़ाऊँ, फिर उसके बाद आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ाऊँ तो उसमें भी आपको सीन्स फॉर पढ़ाऊँ। तो इससे आपको टाइम आपका बर्बाद होगा, मेरा भी बर्बाद होगा। क्यों? क्योंकि जो उनकी यूजेस हैं, जो उनका इस स्थान है यूज करने का, वो चीज़ हम वहीं यूज करेंगे। उनमें कोई अंतर नहीं है, चाहे आप प्रेजेंट में यूज करिए, चाहे पास्ट में यूज करिए, चाहे फ्यूचर में यूज करिए। मामा तो मामा ही रहेंगे, चाहे हम पास्ट में बताएं तो भी मामा, प्रेजेंट में बताएं तब वो मामा, फ्यूचर में बोलेंगे तब वो मामा। उनको बदल थोड़ी न देंगे। तो वैसे ही हमारे सीन्स और फॉर होते हैं कि सीन्स फॉर कहते हैं कि हमारा जो यूजेस है, जो प्रयोग करने का तरीका है, आप वैसे ही करोगे, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, चाहे आप प्रेजेंट में यूज कर रहे हो। हमें हमारी पहचान से आप थोड़ा भी बदलाव नहीं कर सकते। क्लियर? तो मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा देता हूँ, थोड़ा सा रिमेम्बर, थोड़ा सा रिवीजन। जैसे देखिएगा, ये सीन्स मैं शॉर्ट में बताऊंगा, मैं पूरा डिटेल नहीं लिखवाऊंगा, क्योंकि डिटेल में अगर जिसको देखना है भाई, मैं इसके बेस्ट इस पे आपको पूरा का पूरा मैंने एक ठो क्लास लिया है। ठीक है, अब देखिए सीन्स और फॉर। सीन्स और फॉर क्या है? सीन्स देखिए, सीन्स जो हम फिक्स्ड है, या ये कह सकते हो जो फिक्स्ड है, या जिसे हम 100% जानते हैं समय को। मैं समय लिखता हूँ, समय को या निश्चित है, ये भी लिख सकते हो आप, या निश्चित है, वहाँ हम सीन्स और फॉर का यूज करते हैं। अब देखिए फॉर का है, यहाँ पे आप सिंपल भाषा में लिख सकते हैं, जहाँ फिक्स्ड ना हो,
फिक्स्ड ना हो वहाँ यूज करेंगे, जहाँ निश्चित ना हो, क्या हो, जहाँ निश्चित ना हो, निश्चित ना हो, क्लियर, जहाँ निश्चित ना हो, बस बात। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, एग्जाम्पल में 2 दिन, 2 दिन से, 3 दिन से, 3 दिन से, तो ये सब फिक्स नहीं है, क्योंकि 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कौन सा दिन से आप बोल रहे हो ये कोई क्लियर नहीं है, इसकी वजह से हम फॉर लगाएंगे। वैसे ही जैसे 1 महीनों से, 2 महीनों से, 3 महीनों से, ठीक वैसे ही 1 हफ्ता से, 2 हफ्ता से, 3 हफ्ता से, वैसे ही ठीक 4 सालों से, 5 सालों से, 3 सालों से, कौन सा साल है, कौन सा दिन है, कौन सा महीना है, हमें कोई क्लियर नहीं है। तो जो चीज़ क्लियर ना हो वहाँ हम फॉर यूज करते हैं। शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि आपको डिटेल पढ़ना है, डिटेल में पूरा नोट्स बनवाया हूँ, लिखवाया हूँ। आप जाइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो हाँ 2 क्लासेस लिया हूँ। सीन्स फॉर पे 1 क्लास पूरी की पूरी है और दूसरी आपको पूरा समझाया, ठीक है। तो वहाँ ज़रूर जाके देख लीजिएगा, क्योंकि ये अगर सीन्स फॉर समझ गए तो आप तीनों फ्यूचर का भी आप बना लो, ठीक है। और यहाँ भी आपको जैसे सीन्स में पूरा निश्चित कैसे है, जैसे सोमवार से, तो ये हमें पता है क्या है। ये एग्जाम्पल जो है देखिएगा, सोमवार, सोमवार जो है हमको पता है कि सोमवार से आ रहा है, तो ये क्लियर है ना कि ये सोमवार से आ रहा है। सेम टू सेम जो चीज़ क्लियर हो, जो चीज़ फिक्स्ड हो, जो चीज़ हम जानते हैं, उस चीज़ में हम सिंस का यूज करते हैं। क्लियर हुआ? यहाँ तक अगर आप ये एग्जाम्पल नोट करना चाहते हो तो नोट भी कर लीजिए, लेकिन ये ऑलरेडी आपको लिखवा चुका हूँ, ठीक है। तो इसे नोट करने वाली इसमें कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब आपको सूत्र पहला लिखिएगा, ठीक है। आप सूत्र के बेस पे होगा, सूत्र के बेस पे ये पहला है, तो पहला है तो ये लिखिएगा, पहला लिखिएगा, पहला है सब्जेक्ट प्लस का हैड बीन, क्या है, हैड बीन प्लस का वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्लियर, प्लस का ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस का ऑब्जेक्ट, फिर प्लस का अदर, फिर हमारा अदर कोई भी चीज़ आ सकता है, क्लियर। सॉरी क्वेश्चन नहीं आएगा, अफर्मेटिव पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। डॉट लगाना था, ठीक है, सॉरी ये रहा, क्लियर। ये रहा बॉक्स में, इसको घेर देता हूँ नहीं तो ये भाग जाएगा। ये घेरा गया। अब बताइए यहाँ तो कोई डाउट? सब्जेक्ट और हैड बीन ये सब तो समझा ही चुका हूँ। यहाँ हैड एक ही हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, इसके साथ बीन यूज करके हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल लिखिएगा, जैसे, ठीक है, एकदम स्ट्रक्चर बेस्ड कराऊंगा, कुछ भी अलग नहीं कराऊंगा। इस पे एग्जाम्पल ऑलरेडी इसमें होंगे, मैंने नोट्स में दिए थे, तो उसमें नोट्स में दिया हुआ, जैसे मैं यहाँ पे करवा देता हूँ, क्योंकि नेगेटिव भी है, दोनों मिक्सचर है, इसलिए आपको ये करवाना जरूरी है। नेगेटिव नहीं होगा, रुक जाओ, मैंने चेक किया था, नेगेटिव नहीं होगा, मैं चेक किया था सर, रुक जाइए। यहाँ पे आपको मैंने एक चीज़ बताया कि इसमें सीन्स और फॉर दोनों आएंगे, तो सीन्स और फॉर आएंगे, तो यहाँ देखिए प्लस का जब एकदम लास्ट में आएगा, टाइम हमेशा लास्ट में आता है, तो यहाँ पे सीन्स और फॉर, ठीक है, और प्लस का टाइम आएगा, इन दोनों के साथ कोई भी किसी के साथ भी आ सकता है। ये यहाँ तक क्लियर हुआ? नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे देखिएगा, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिया हुआ है, तो मैं इस चीज़ में बताना चाहूँगा, ठीक है, रुक जाइए।
देखिए मैंने ऑलरेडी लिया था तो मुझे याद था। ये देखिए जैसे मैं दौड़ता रहा था, मैं दौड़ता रहा था, तो एक जी हाँ ये थोड़ा सा एक ठो पहचान थी, मैंने बताया नहीं, ध्यान ही नहीं था, इसलिए कहता हूँ ना कि अगर जो चीज़ छूट जाता है वो चीज़ एग्जाम्पल देख के याद है। जैसे यहाँ लिखिएगा ता रहा, ता रहा, ती रही, ता रहा ती रही, ठीक है, फिर ते रहे, ये भी पहचान है। ये अगर आ जाते हैं आपके ता रहा था, क्या था, ता रहा था, ती रही थी, ठीक है, ये सेम टू सेम वही चीज़ है। हम इसको थोड़ा अच्छे से आपको लिख देते हैं, ठीक है। तो मैं इसको लिखता हूँ, 2 मिनट रुकिए। ठीक है, बस 2 मिनट दे दीजिएगा, क्योंकि एक कोई भी पहचान मैं नहीं चाहता हूँ कि छोड़ दूँ। मेरा दिल गवाही नहीं देता, मेरा दिल एक ही चीज़ कहता है, जो चीज़ पढ़ाओ बाबू मन से पढ़ाओ बस, ठीक है। ये देखो इसमें जैसे एक पहचान आती है, एक ठो है ता रहा था, ता रहा था, ठीक है, ती रही थी, ती रही थी, ठीक है, फिर इसके बाद ते रहे थे। इस क्रिया के अंत में यदि ये पहचान आते हैं, ये पहचान आती है, तो भी वह सेंटेंस, वह वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत बनेगा। क्लियर? जैसे अभी यहाँ देखिएगा एग्जाम्पल में, जो अभी आपको कराने जा रहा था तो वहाँ दिख गया मुझे, सूत्र लिखवाई दिया हूँ। देखिए जैसे यहाँ लिखे, पीछे हमें पहचान क्या मिल रही है, ता रहा था, तो ये देखिएगा अफर्मेटिव में हमेशा के हमेशा हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि अफर्मेटिव में हमेशा सब्जेक्ट पहले आता है, तो सब्जेक्ट आई आया है, और हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें तो ये सब सोचना नहीं है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, कुछ नहीं, सब बस इतना याद रखिए कि पास्ट परफेक्ट ही एक तो ऐसा टॉपिक है जिसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है, जिसके साथ हमेशा हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, ठीक है। तो आई हैड, और देखिए आई हैड बीन, अब देखिए यहाँ क्या है, दौड़ने का काम हो रहा है, दौड़ता रहा था, मतलब कि वह क्या था, भूतकाल में दौड़ता रहता था, तो रन, यहाँ रन फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ा गया, आईएनजी जोड़ा गया, तो रनिंग, ठीक है, मैं दौड़ता रहा था। क्लियर हो गया? देखिए वह सुबह से दौड़ रहा था, अब यहाँ देखिए टाइम दे दी, क्या दे दिया है, सुबह से, मतलब ये क्या है, हमारा सिंस फॉर पे बेस्ड है। जैसे देखिएगा ही हैड बीन रनिंग, अब ये देखिए सिंस कहाँ, कब से, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, ये हमें पूरा 100% पता है कि वह दौड़ कब रहा था, सुबह से दौड़ रहा था, तो हमें इसमें कोई संदेह या कोई भी डाउट नहीं है। क्लियर? अब देखिए मैं 2005 ईस्वी से काम कर रहा था, यहाँ देखिएगा 2005 ईस्वी से काम कर रहा था, ये पता है हमें, पूरा 100% पता है कि वह व्यक्ति जो था वह 2005 से काम कर रहा था, या मैं 2005 से काम कर रहा था, तो हमें कोई ये नहीं बोल सकता कि बाबू कब से कर रहे थे, हमें ये पता है कि हम 2005 से कर रहे थे, तो मैं अपने मालिक से लड़ सकता हूँ, ठीक है। तो जो चीज़ हमें निश्चित हो उसमें हमेशा हम क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे, ठीक है। देखिए सिंस का यूज किया गया।
जैसे आई, अब देखिए मैं हूँ ना, मैं सब्जेक्ट, तो मैं आई हैड बीन वर्किंग, काम करने का क्या होता है, वर्क, वर्क मतलब काम करना। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है, क्योंकि कर रहा था 2005 से काम कर रहा था। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए हम लोग वर्षों से कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से वर्षों से कोशिश कर रहे हैं तो ये तो ठीक है भाई, लेकिन ये वर्षों से, अब ये हमको बता दीजिए कि कौन से वर्षों से, कौन से वर्षों से आप काम कर रहे हैं, कुछ पता चला? नहीं पता चला। तो हमें जो चीज़ निश्चित नहीं है तो चीज़ में हम क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। देखिए फॉर, जैसे देखिए वी हैड बीन ट्राइंग फॉर ईयर्स, मतलब कि वर्षों से। यहाँ पे से की अंग्रेजी क्या है, से की अंग्रेजी सिंस और फॉर अपने टाइम के अनुसार है। क्लियर? अब देखिए जैसे ये बड़ा वाला देखिएगा, वह 2 वर्षों से, देखिएगा वह 2 वर्षों से परीक्षा की तैयारी कर रहा है। तब यहाँ देखिएगा थोड़ा सा लंबा है, तो इसको कैसे समझेंगे आप? सेम टू सेम वही चीज़ है, पहले सब्जेक्ट को, तो पहले सब्जेक्ट क्या है, तैयारी कर रही थी मतलब कि सिंगुलर, मतलब कि फीमेल है। देखिएगा सी हैड बीन, यहाँ तक कर लिए। अब यहाँ पीछे आइए, तो यहाँ पे मेन चीज़, पहले क्रिया क्या है, तैयारी करना। पहली क्रिया क्या है, तैयारी कर रही थी, तैयारी मतलब तैयारी करना, क्योंकि प्रिपेयर मतलब क्या होता है, तैयारी करना। तो यहाँ पे हो जाएगा हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, देखिएगा फॉर द एग्जामिनेशन, अपने परीक्षा के लिए, परीक्षा के लिए ही तैयारी कर रही है ना, परीक्षा की, या की लिखा है तो यहाँ ये मत सोचिएगा कि टू लिख दे, टू एग्जाम, नहीं, एग्जाम ने नहीं, एग्जाम के लिए तैयारी कर रही है। तो यहाँ पे सेंस फॉर का ही आएगा, फॉर द एग्जामिनेशन। यहाँ पे ये जो फॉर है प्रेपोजिशन है, ये क्या है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद या तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आनी चाहिए, या तो इसके बाद प्रेपोजिशन के बाद नाउन आना चाहिए। तो द एग्जामिनेशन क्या है हमारा, नाउन है, क्या है, नाउन है, इसलिए द एग्जामिनेशन लिखा है। ये मत, बहुत सारे बच्चे ये कर देंगे कि सर जी फॉर के बाद तो हमेशा आईएनजी आती है, तो एग्जामिनिंग ऐसे कर देंगे सब। नहीं भाई, हम समझा दिए आपको, अब समझ जाइएगा। अब देखिए फॉर 2 ईयर, टाइम हमेशा लास्ट में रहता है सेंटेंस के, ठीक है, क्लियर? तो यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब इसी पे बेस्ट नेगेटिव करा देते हैं आपको। चलिए नेक्स्ट पेज, ये रहा आपका नेगेटिव। ऑलरेडी ये पूरा का पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें आपको कुछ भी नया नहीं बताना है। क्लियर? अब बताइए, कोई डाउट है यहाँ तक? कोई भी डाउट है? नेगेटिव सेम टू सेम वही रूल है, बस आपको शुरू से चिल्लाते आ रहा हूँ कि देखिए जब 2 हेल्पिंग वर्ब आए तो उनके बीच में नॉट आता है। नॉट कहता है कि मैं हमेशा पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आऊँगा या उनके साथ ही आऊँगा। तो यहाँ तक कोई क्लियर? कोई भी डाउट है? तो कोई भी डाउट नहीं होगा मुझे जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि मैं हमेशा ये हर बार पढ़ाता आ रहा हूँ, तो उम्मीद है कि ये एकदम रट गया होगा और एकदम समझ में आ गया होगा। तो इसमें कोई चीज़ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करनी है, सेम टू सेम वही फार्मूला है, वही बेस्ड क्वेश्चन है, वही करिए। जैसे नेगेटिव या अफर्मेटिव हमेशा सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट मतलब कि यू हैड नॉट बीन, ठीक है, यू हैड नॉट बीन। अब यहाँ खेल रहे थे, तो खेल रहे थे मतलब खेलने का क्या होता है, प्लेइंग, और कब से, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। ये पूरा जिस चीज़ में क्लियर 100% पता हो वहाँ हम सिंस लगाते हैं। ये चीज़ मैं हर बार बताते आ रहा हूँ, हर बार आपको समझाते आ रहा हूँ। बताइए कोई चीज़ डाउट है यहाँ तक? ऐसे ही वो दोनों एग्जाम्पल हैं, मैं ये पूरा करा देता हूँ, लेकिन इसके बेस्ड जो आपको होमवर्क दूंगा वो करना है आपको। जैसे वे वर्षों से मेरे यहाँ नहीं आ रहे हैं, जैसे देखिएगा वे वर्षों से, तो दे, ठीक है। अब पहली बात तो इसके बाद हमें हैड लगाना है, नहीं, हैड के बाद तुरंत नॉट लगाना है, फिर बीन लगाना है, फिर आ रहे हैं, तो पहला क्रिया तो आना है, तो इसके बाद हम क्रिया लगाएंगे कमिंग। देखिएगा यहाँ पे लिखा है ना, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म में आएंगी कमिंग। अब देखिए
यहाँ पे अब यहाँ लिखा है कि वर्षों से मेरे यहाँ, क्या लिखा है, मेरे यहाँ, टू मी। यहाँ देखेंगे आप एक चीज, तो यहाँ पे इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव के बाद मी लगा है, क्यों लगा है कि मेरे यहाँ। जैसे एक चीज यहाँ नोटिस करिएगा, ये जो टू है ये अपने आप में एक तो प्रेपोजिशन है कि नहीं है, कि ये प्रेपोजिशन है, ठीक है। तो प्रेपोजिशन के बाद मैं हमेशा बोलता हूँ कि या तो ऑब्जेक्ट है, या तो अभी जस्ट पीछे बता के भी आ रहा हूँ, या तो आईएनजी फॉर्म है, या तो नाउन है, क्या है, यही आएगा ना, या तो नाउन, यही आ सकते हैं, इनसे बाहर कोई चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट आया है, क्योंकि मेरे यहाँ, मैं चाहे ऐसे भी बोलता दे हैड नॉट बीन कमिंग, ठीक है, कमिंग टू माई होम, ये बोलो, पर मेन चीज़ है पजेसिव आ जाएगा, पजेसिव तो आता नहीं है, तो इसलिए हम टू मी करते हैं कि मेरे यहाँ। यहाँ टू मी का अर्थ है मेरे यहाँ, क्या अर्थ है, मेरे यहाँ, क्या अर्थ है, मेरे यहाँ। क्लियर है यहाँ तक? इसको ये सही से लिखिएगा, यहाँ अर्थ है मेरे यहाँ। क्लियर? तो यहाँ पे अब आपको कभी भी आगे से ऐसा दिख जाए तो डाउट मत उठाइएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ हम टाइम को लाएंगे, तो टाइम हमेशा लास्ट में आता है। अब बोल रहा है कि वर्षों से मेरे यहाँ नहीं आते, तो जैसे नहीं बोलते हैं गांव में लोग, औरतें होती है तो बोलती हैं काहो बाबू एकदम भुला गिला का, वर्षों से, कई वर्षों से आवत ना रला है, ऐसे ही ना भोजपुरी में बोलते हैं लोग, ठीक है। तो सेम टू सेम वही चीज़ है। अब जो चीज़ हमें नहीं पता है, जो चीज़ क्लियर नहीं, कौन से वर्ष की बात कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पे हम फॉर का यूज करते हैं, और ये वाला तो आप बना ही लोगे, कोई हमें दिक्कत नहीं, ठीक है। एनीथिंग सिंस 2005, जैसे आप सन 2005 से कुछ नहीं कर रहे थे। तो 2 मिनट एक चीज़ में इसको अगर इरेज करके मैं इस चीज़ को, इसको और अलग तरीके से बताने की कोशिश करूँ, अगर परमिशन हो आप लोग की, तो देखिए, ठीक है। तो सब तो मैं बता ही चुका हूँ, तो मैं इसलिए पूरा पेज को इरेज कर दिया हूँ, क्लियर नहीं होगा। देखिएगा, यू हैड नॉट बीन, इसको जैसे यहाँ पे लिखा है ना, ऑप्शन 2005 से कुछ नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, जैसे यहाँ पे ये लिखा है, ये देखिएगा, ये दिख नहीं रहा होगा, ये देखिए यहाँ लिखा है ना कि ऑप्शन 2005 से कुछ नहीं कर रहे, तो कुछ नहीं कर रहे थे, तो इसको आप कैसे, पहले तो एकदम स्ट्रक्चर पे बनाइए, यू हैड नॉट बीन डूइंग, ठीक है। अब यहाँ देखिए लिखा है कि एनी थिंग सिंस 2005, तो इसको एक चीज़ और से किया जा सकता है, जैसे कि कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं की अंग्रेजी ही नथिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट का यूज नहीं भी कर सकते हो अगर नथिंग का यूज होता है। जैसे इसको कैसे बनाएंगे हम, ये बनाइएगा, देखिएगा, देखिएगा, इसको हम बना के दिखाते हैं आपको। ये सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों नहीं सेलेक्ट हो रहा है। चलिए कोई नहीं, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, यू हैड बीन डूइंग नथिंग। जैसे देखिएगा कैसे लिखूं, जगह या नहीं है, अच्छा नीचे लिखता हूँ, इसी सेंटेंस को देखिएगा नीचे लिखता हूँ, कैसे लिखता हूँ ये देखिएगा, देखिएगा इसी सेंटेंस पे बेस्ड है। देखिए इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, यू हैड सॉरी हैड, नॉट को ही तो हटाना है, नॉट को दूसरे तरीके से हमको करना है। देखिएगा यू हैड, सेम ऐसे बनाते जाइए, यू हैड बीन डूइंग, देखिएगा नथिंग, नथिंग सिंस, नथिंग सिंस 2005। ये पूरा का पूरा सेंटेंस एकदम सही है, इसको कोई गलत नहीं कर सकता। क्लियर, क्लियर हो गया?
उम्मीद है क्लियर होगा मैंने पूरा जो समझाया आपको, क्योंकि इसकी इंग्लिश ही नथिंग होती है। मैं आपको कराऊंगा ये सब स्पेशली आपके लिए, एकदम अलग से क्लासेस ले लेके समझाऊंगा। आप चिंता ना करें कि हम कोई चीज़ नया बताते हैं तो आपको आपके लिए नया है या आपको समझाया नहीं जाएगा, सब समझाएगा और सब समझाऊंगा। आप चिंता बिल्कुल ना करें, हमारे पे भरोसा रखिए, हम आपको आपके काबिल बना देंगे। जो चीज़ हमने आपको प्रॉमिस किया उस चीज़ को हम लायक बनाएंगे। चलिए अब देखिएगा दूसरे पेज पे। दूसरा पेज है ये आपका होमवर्क है। मैं आपको क्या बोला हूँ कि आपको होमवर्क दूंगा, जो उस चीज़ पे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस जो करेगा उसको समझिए हर चीज़ आएगा। आज जो चीज़ नहीं करेगा तो भाई हमारी वीडियो देखते रहिए पर आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने रूल पढ़ाया, तरीका बताया, कैसे क्या करना है, कैसे क्या बनाना है। तो उस चीज़ को यदि आप उस पर मेहनत नहीं करोगे तो आप कुछ लायक नहीं होगे। देखिए मैं कड़वा बोलता हूँ, मुझे कोई ये नहीं कहना है कि नहीं बाबू नहीं है, मेरा वीडियो देखते रहिए आप कुछ लायक हो जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं। हम उसमें के टीचर एकदम नहीं है। हमको हमारे टीचर हमको झापड़ से मारते थे, स्टिक से मारते थे, तो हम आज वही काबिल हैं जो आज आपको पढ़ा रहे हैं। नहीं तो हम भी अगर घूमते हैं और हम भी टीचरों की बात नहीं मानते हैं और नहीं कुछ करते हैं और टीचर हमें नहीं मारते, प्यार करते, तो आज हम आपके लायक कुछ नहीं होते। तो हमारी कड़वी बात है, हमारी कड़वी जुबान है। जो चीज़ बोलता हूँ चापलूस जुबान से बेटर देन कड़वी जुबान। ठीक है, हम हर चीज़ आपको सिखा देंगे, इतना तो पक्का प्रॉमिस है। हम अपने वचन पे एकदम देखिए एकदम निटल हैं। हमारे वीडियो पे चाहे 12 व्यू आता है, चाहे 10 व्यू आता है, चाहे 8 व्यू आता है, पर आपको हम करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अच्छी चीज़ें पे हमेशा ऐसे ही होता है। ठीक है, तो अब मैं ये आपका होमवर्क है, इसमें नेगेटिव और अफर्मेटिव दोनों दिया है, इसको आपको बनाना है। चलिए नेक्स्ट पेज। ये रहा आपका, हाँ समझ गया मैं। चलिए अब मैं आपको 3 चीज़ें कराऊंगा। 3 चीज़ें जो कराऊंगा वो चीज़ देखिए। देखिए 2 सूत्र लिखवा चुका, ये सूत्र नंबर तीसरा। क्या है? सूत्र नंबर तीसरा। पहले लिखिएगा, पहले लिखिएगा कैसे करूँ? चलिए देखिए, इंटरोगेटिव जो क्वेश्चन पूछते हैं यस या नो, मैं इसको लास्ट में पढ़ाने से बेटर है मैं पहले ही बता देता हूँ। यस या नो, क्लियर है? जैसे हेल्पिंग वर्ब से पूछना है, हैड, ये सूत्र 3 है। ठीक है, हैड प्लस का इंटरोगेटिव ही सेंटेंस है क्वेश्चन पूछने के लिए, लेकिन फिर भी ये अफर्मेटिव में है क्योंकि इसमें नॉट नेवर नहीं आता। मैं अपने आप को सकारात्मक इसको मानता हूँ क्योंकि इसमें नकारात्मक नहीं आएगा। तो हैड, ठीक है, हैड सब्जेक्ट आएगा प्लस का, फिर इसके बाद बीन आएगा, क्लियर, फिर प्लस का वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, क्लियर, और फिर प्लस का डॉट 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 और फिर वही और अदर, फिर उसके बाद सिंस और फॉर, सिंस और फॉर, क्लियर, प्लस का टाइम, ये लास्ट में क्वेश्चन। यहाँ ऑब्जेक्ट लिख लीजिएगा, अपने से भी अगर कोई चीज़ छूट जाता है बताने में तो उस चीज़ पे आप अपने कमल करिए कि हाँ उतना सर जी तो हमें सिखा ही चुके हैं। ठीक है, फिर भी हम अपने उम्मीद से लिखवा ही देते हैं। ये आपका पहला टाइप इसमें। अब देखिए इसी में दूसरा टाइप, ठीक है, ये लिख लीजिए। क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपके नोट्स में अपलोड किया हूँ, मैं उस चीज़ को खुद वहीं से आपको बताऊँगा। सूत्र 4, सूत्र 4 में यही देखिएगा, ये तो आपका सकारात्मक हो गया ना, क्या हो गया ये? सकारात्मक, सकारात्मक वाक्य। क्या है? सकारात्मक वाक्य।
अब लिखिएगा नकारात्मक। नकारात्मक में कैसे होगा, हैड होगा, प्लस का सब्जेक्ट होगा और प्लस का नॉट होगा, फिर प्लस का बीन, बीन क्या होगा, बीन। ठीक है, तो सकारात्मक, फिर नॉट, फिर प्लस का बीन, क्लियर। और प्लस का वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है, और प्लस का ऑब्जेक्ट, क्लियर। फिर प्लस का डॉट 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 अदर भी रहेगा, फिर उसके बाद में लास्ट में आएगा सिंस, ठीक है, सिंस, फॉर, प्लस का क्वेश्चन मार्क, जो टाइम आएगा ना इसके बाद टाइम लिख लीजिएगा, टाइम। ठीक है, ये रहा आपका सूत्र 4, जो ये नकारात्मक पे बेस्ड इंटरगेटिव सेंटेंस है, क्लियर। ये रहा आपका नकारात्मक, क्या ये आपका नकारात्मक वाक्य, जिसे इंग्लिश में नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, नकारात्मक वाक्य क्वेश्चन में ही है, ये मत कह दीजिएगा कि हमने सर जी आपको क्वेश्चन में नकारात्मक पढ़ा रहा। नहीं नहीं भाई, हम ये बोल रहे हैं आपको समझने के लिए कि ये सब दोनों क्वेश्चन पूछने के काम आएंगे। पर क्या है, क्वेश्चन में भी तो दो चीज हैं, एक सकारात्मक, जैसे क्या तुम पढ़ रहे थे, क्या तुम 2004 से पढ़ रहे थे, तो ये सकारात्मक है। क्या ये, अब ये दिखे नकारात्मक, क्या तुम 2004 से नहीं पढ़ रहे थे, तो नकारात्मक है। पर क्वेश्चन पूछ रहा हूं लेकिन है क्या, नकारात्मक है। मैं क्वेश्चन तो आपसे पूछ ही रहा हूं, पर एक सकारात्मक में पूछ रहा हूं, एक नकारात्मक में पूछ रहा हूं। तो मैं क्या, ये अगर नकारात्मक वाक्य बोलूं तो क्या ये गलत बात है? अगर मैं नकारात्मक वाक्य बोलूं तो गलत है? नहीं गलत है भाई, कोई काट ही नहीं सकता गलत है। अगर मैं सकारात्मक वाक्य ही, क्वेश्चन जो पूछ रहा है मैं उसे सकारात्मक ही वाक्य बोलूं तो क्या गलत है? अरे भाई नहीं गलत है, उसमें नकारात्मक नहीं है तो मतलब सकारात्मक वाक्य है। ठीक है, तो वैसे ही आपको एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। चलिए एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखिए एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हो आप, पहला एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल क्या है कि क्या आप 2004 ईस्वी से पढ़ा रहे थे। देखिएगा, और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, शुरू से अभी तक बताता आ रहा हूँ कि जब भी क्या से शुरू हो क्वेश्चन तो पहले हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगा, मतलब जिस भी टेंस की पहचान है उसमें उसकी पहचान से होगा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक ही हमारा हेल्पिंग वर्ब है तो हैड ही यूज होगा, तो हैड। अब हैड के बाद सब्जेक्ट है तो हैड यू, फिर उसके बाद बीइंग। आपको क्या सिखाया था कि हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर इसके बाद बीइंग, फिर उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर इसके बाद टाइम सिंस 2004। देखिए सिंस कहाँ लगता है, हर बार बताते आ रहा हूँ, यहाँ रिवीजन कर लीजिए। सिंस हमेशा वहाँ लगता है जहाँ हमें 100% पता हो, क्योंकि यहाँ देखिए टाइम पता है कि 2004 से ही पढ़ा रहे थे। क्या आप 2004 से ही पढ़ा रहे थे? हाँ सर जी हम पढ़ा रहे थे। क्लियर, तो हमें जो चीज़ क्लियर है वो चीज़ क्लियर है। अब देखिए दूसरा, क्या वे 10 वर्षों से काम कर रहे थे? हाँ भाई 10 वर्षों से काम कर रहे थे। तो यहाँ 10 वर्षों, कौन सा 10 वर्षों, कुछ क्लियर नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, फॉर 10 years। अब बताइए क्लियर है, हैड दे बीन, ये अफर्मेटिव वाला है क्वेश्चन, देखिएगा हैड दे बीन वर्किंग फॉर 10 years। क्लियर। अब देखिए, क्या मोहन 4 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा था? ये देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ही है लेकिन हम यस नो में ही पूछा जा रहा है, लेकिन नकारात्मक है, नकारात्मक है। तब इसको कैसे बनाएंगे, हैड मोहन नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 days, क्योंकि यहाँ देखिए 4 दिनों से। तो उम्मीद है हर चीज़ एक्सप्लेन करने की पूरी 100% कोशिश है, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ चौथा, तो चौथा में क्या सुबह से वर्षा नहीं हो रही? तो देखिए सुबह से, तो ये 100% क्लियर है कि सुबह से, तो यहाँ सीन्स लगेगा। क्वेश्चन को ही देख के समझ जाइए कि यहाँ सीन्स या
फॉर क्या लगेगा, सिंस लगेगा, ठीक है, क्योंकि 100% क्लियर है कि सुबह से अब वर्षा बोल रहा है, ठीक है। अब नहीं हो रही थी तो ये पता है नकारात्मक है, तो हमारा स्ट्रक्चर नंबर 4 के अकॉर्डिंग, मतलब सूत्र नंबर 4 से बनेगा। देखिएगा, हैड इट, फिर सब्जेक्ट है, फिर नॉट, फिर इसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी, फिर इसके बाद सिंस मॉर्निंग। अब बताइए कोई डाउट है यहाँ तक? उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर? तो क्लियर है। अब इस पे बेस्ट आपको एग्जाम्पल दिया जाए तो आप करोगे एक्सरसाइज जो मैं दूंगा आपको, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। सब सोच लीजिए कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ कि आपको होमवर्क भी मिल जाए और आप सीख भी लो, ठीक है। तो देखिए आगे नेक्स्ट पेज पे है आपका होमवर्क, ठीक है। आपकी नेक्स्ट पेज पे आने वाला जो है वो है आपका होमवर्क। देखिएगा ये रहा POT, कैसे एग्जाम में रहता है POT, मतलब कि आगे भी। अब ये देखिए ये रहा आपका होमवर्क। आज इसमें एक चीज़ खास बात ये है कि जो वर्ड आपको नहीं आ रहा होगा, जैसे तैरना, तो तैर रहा है तो तैरने का इंग्लिश क्या होगा, स्विम। वर्ड क्या होगा, स्विम। रहना, लीव। शहर, टाउन। इंतजार करना, वेट। खाना पकाना, कुक, फूड, ठीक है। फूड मतलब भी पकाना होता है। चिढ़ाना, चिढ़ाना, किसी को चिढ़ाना को क्या इंग्लिश में बोलते हैं, टीज बोलते हैं। बचपन से, सिंस हिज चाइल्डहुड। क्लियर है। तो ये सब सारे के सारे वकैब दिए हुए हैं, जो आपको कोई चीज़ ना आ रहा हो तो इसमें आ जाएगा। इसमें आपको अफर्मेटिव के भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे और आपको नेगेटिव के भी क्वेश्चन मिलेंगे, और आपको सारे स्ट्रक्चर भी करा चुका हूँ और उस पर बेस्ट एग्जाम्पल भी करा दिया हूँ। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। नहीं बनेगा, स्ट्रक्चर को ले लीजिए और स्ट्रक्चर के अनुसार देखिए कि कौन कौन सा नेगेटिव है, छाटिए, फिर उसको बनाइए। पर बनाने की कोशिश जरूर करिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, शुरू से सुनते आ रहा हूँ और आप भी सुनिए, ठीक है। जैसे अब यहाँ ये देखिए क्वेश्चन वर्ड वाले हैं, तो क्वेश्चन वर्ड वाले मैं आपको लिखा देता हूँ इसके सूत्र, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड वाले सूत्र लिखिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन वर्ड वाले सूत्र नंबर 5, कौन सा सूत्र नंबर है, 5, ठीक है। सूत्र नंबर 5, तो सूत्र नंबर 5 है। 1 मिनट रुक जाइएगा, मेरी बैटरी लो हो रही है, इसको चार्ज, ठीक है। क्लियर है। देखिए सूत्र लिखिएगा, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन वर्ड आएंगे आपके। क्वेश्चन वर्ड आपको 1000 बार बता चुका हूँ, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। जो रेगुलर वाले बच्चे हैं उनको तो पक्का पता होगा। क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद हैड, ठीक है, फिर प्लस का क्या आएगा, सब्जेक्ट, प्लस का बीन, ठीक है, प्लस का वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और प्लस का ऑब्जेक्ट, फिर प्लस का अदर, फिर उसके बाद सिंस, फिर फॉर, प्लस का टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर। ये सूत्र 5 और ये लिखिएगा सूत्र 6, क्योंकि दोनों क्वेश्चन मिक्सचर हैं इसलिए दोनों साथ में कराना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ लिखिएगा सूत्र 6। सूत्र 6 क्या है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, ठीक है, बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस यहाँ पे अदर, इसके बाद फिर सिंस, और फिर फॉर, और प्लस का टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये रहा आपका सूत्र 6वां। क्या है ये, सूत्र 6वां, क्योंकि उसमें नेगेटिव और अफर्मेटिव दोनों क्वेश्चन वाले हैं,
तो इसलिए मुझे ये मजबूरन ये दोनों साथ में लिखवाना पड़ा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ये आपका सकारात्मक है, क्वेश्चन वर्ड सकारात्मक, सकारात्मक क्वेश्चन पूछने के लिए, क्वेश्चन 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 पूछने के लिए, सकारात्मक क्वेश्चन पूछने के लिए। क्लियर, और वो भी डिटेल में पूछने के लिए। ये दोनों सब ये दोनों के दोनों डिटेल में पूछने के लिए है। ठीक है, दोनों सूत्र डिटेल में पूछने के लिए। ठीक है, और दूसरी चीज ये क्या है, नकारात्मक क्वेश्चन नकारात्मक क्वेश्चन पूछने के लिए। देखिए मैं इतना डिटेल में लिख रहा हूँ, नहीं तो चाहता तो बोल के आगे बढ़ सकता था। ठीक है, तो इसको नोट करिए, 2 मिनट दे रहा हूँ आपको। ठीक है, इसमें एक थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, इसको सही करिएगा। ये नॉट वाले में सब्जेक्ट हमेशा पहले आता है। ठीक है, बस इतना ही से गलती है और कुछ है नहीं। यहाँ सब्जेक्ट होगा और यहाँ नॉट होगा। ठीक है, और बाकी सब सही है। थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन बना रहा था तो मुझे लगा कि अरे ये कहाँ से हो गया। जैसे इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है अभी जस्ट आपको सामने दिखाऊंगा। ठीक है भाई, हम भी इंसान हैं, हम भी परफेक्ट नहीं है। कोई भी इंसान या टीचर हो, कोई भी हो इंसान, वो कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, नहीं तो आप देख सकते हो कि अब तक जितने भी कराया हूँ कहीं गलती नहीं हुआ होगा। आज पहली बार मैं यहाँ गलत कर दिया, क्योंकि अभी पीछे पढ़ाया हूँ वो उसमें भी सही लिखा हूँ, पर यहाँ गलती कर दिया। जैसे देखिए मैं पीछे दिखा रहा हूँ आपको, गलती हो जाती है इंसान से ही। मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। ये देखिए, देख रहे हो, देखो नॉट वाला है। बस कोई नहीं, गलती हो जाती है, इंसान मैं भी हूँ, तो माइंड मत करिएगा कोई बात, क्योंकि मुझे बहुत डर लगती है। क्योंकि कितना भी डिटेल में समझाता हूँ फिर भी डाउट रहता है कि पता नहीं लड़कों को समझ में आया कि नहीं आया। चलिए, अब नोट कर लिए थे आप लोग, तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। जैसे क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन मैं हमेशा एक चीज़ आपको बताता हूँ कि कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका ट्रांसलेशन हमेशा क्वेश्चन से सब्जेक्ट की तरफ, अब बाकी पीछे से। क्या है, बाकी से पीछे से। तो तुम कब से यह कर रहे थे, तो पूछ रहा है ना, क्वेश्चन पूछ रहा है वो भी डिटेल में कि तुम कब से यह कर रहे थे। तो आप इसको कैसे बनाओगे, कब से। तो पहले कब का क्वेश्चन क्या होता है, इंग्लिश। तो हमेशा याद रखिएगा कब से। तो कब से मतलब कि सिंस व्हेन हमेशा लगेगा। जैसे यहाँ देखिए सिंस व्हेन लिखा हुआ, सिंस व्हेन, फिर उसके बाद हैड यू बीन डूइंग दिस। ठीक है, ये देखिए एकदम अफर्मेटिव है, एकदम सकारात्मक क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम यह कब से कर रहे थे। तो ये पता होना चाहिए कि व्हेन के साथ हमेशा सिंस लगेगा। ठीक है, क्योंकि कब से, तो यहाँ कब से की इंग्लिश सिंस है, फ्रॉम नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ देखिए, अब वह सुबह से क्या लिख रही थी, वह सुबह से क्या लिख रही थी। तो हमेशा क्वेश्चन से सब्जेक्ट की तरफ, हमेशा क्वेश्चन से सब्जेक्ट की तरफ, फिर बाकी पीछे से। तो क्या मतलब ओट, क्या बनाएंगे हम, ओट, फिर उसके बाद वह, तो वोट हैड
सी, वोट हैड सी, देखिए यहाँ बना हुआ है एकदम अच्छे से, यहाँ लिखा है वोट हैड सी बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सुबह से कॉन्फर्म है कि सुबह से, ठीक है। तो सेम टू सेम ये भी है, इसको आप बनाइए, और ये भी है, ये भी अफर्मेटिव है, बना लीजिए। ये एक नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला हम समझा देते हैं। आप सोमवार से स्कूल क्यों नहीं आ रहे थे, पूछ रहा है कि आप सोमवार से स्कूल क्यों नहीं आ रहे थे, तो हमेशा क्वेश्चन से कहाँ पे, सब्जेक्ट की तरफ, फिर उसके बाद बाकी पीछे से। तो आप बनाइए क्यों, तो वाई हैड यू, देखिए वाई हैड यू हो गया। फिर उसके बाद क्या, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट। मैंने आपको पीछे देखिए लिखवाया कि नहीं लिखवाया, देखिए नेगेटिव में लिखवाया ना कि सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लिखवाया है, तो उसके अकॉर्डिंग बनाइए। स्ट्रक्चर जो चीज़ आप लिख लेते हो कॉपी पे, अगर नहीं बनता है तो आप तुरंत बनाइए। फिर नॉट के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर अब यहाँ से अदर आ गया, टू स्कूल, स्कूल अदर है ना, जिसे हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि कमिंग क्रिया का ही ऑब्जेक्ट है। टू स्कूल सिंस मंडे, मतलब कि सोमवार से, हमें 100% पता है। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट कमेंट करिए, कोई डाउट है, नहीं डाउट है। चलिए अब देखिए इसको हम आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका होमवर्क, ठीक है। इसमें होमवर्क आपका देखिए क्या दिया है, वह जनवरी से क्या कर रहा है, अफर्मेटिव। आप 10 वर्षों से क्या कर रहे थे, अफर्मेटिव। इसमें नेगेटिव भी दिया है, देखिए ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, क्वेश्चन ही पूछ रहा है पर आपसे नेगेटिव पूछ, मतलब आप ये इमेजिन या आप ये सोच सकते हो कि मैं आपके लिए कितना मेहनत कर रहा हूँ। मतलब कि जो टाइप पढ़ा रहा हूँ उस टाइप पे बेस्ट आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। मतलब आप ऐसा टीचर और ऐसा पढ़ाने का तरीका आप नहीं देखोगे और नहीं कहीं पाओगे कि टेंस भी आपको पढ़ा रहा है बंदा, तो वो आपको पूरा का पूरा टाइप वाइज और टाइप वाइज क्वेश्चन, उस पर बेस्ड क्वेश्चन, मतलब कोई नहीं देगा यार। इसमें 6 सूत्र लिखवाया हूँ ना, 6 सूत्र पे आपको बेस्ट अलग अलग एग्जाम्पल दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। अब बताइए आप क्या लेंगे, बच्चे की जान लेंगे आप, नहीं ना। तो ठीक है, ये आपका होमवर्क है। और आप लोग कमेंट में ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये कमेंट बॉक्स है ना जो यूट्यूब का, उसमें, और आप अपना फीडबैक दिया करिए, ठीक है। आप लोग देते नहीं हो, लाइक नहीं करते हो, लाइक तो कर दिया करिए, इसमें भी पैसे लगते हैं क्या आपको, ये चीज़ आप हमें पैसे दो कि कोचिंग में जब पढ़ोगे तो आप लोग उसका इज्जत करते हो, पर फ्री में दे रहा हूँ तो इज्जत नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, ये आपको यहाँ मेरे हिसाब से इसमें अब तक जितना पढ़ाया हूँ सब होगा, रुक जाइए चेक कर लेता हूँ। कल आप कहाँ जा रहे थे, अफर्मेटिव क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या है, नहीं मैं महेश को नहीं जानता हूँ, ठीक है। आप कहाँ रहते हैं, मैं दिल्ली में रहता हूँ, क्या आप स्कूल जा रहे हैं, हाँ मैं स्कूल जा रहा हूँ। उसने क्या लिखा, उसने मेरे भाई को पीटा, उसने क्या किया है। अच्छा देखिए, जैसे अभी तक आपने ये क्वेश्चन पूछा है ना दूसरों से, इसका आंसर भी दिया जाता है, जैसे आंसर देते हैं, तो यहाँ देखिए आंसर दिया जाता है। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि कल आप कहाँ जा रहे थे, तो यहाँ देखिएगा मैं महेश के यहाँ जा रहा था, देखिए जा रहा था। जैसे मैं ये क्वेश्चन पूछा है, देखिएगा इंग्लिश में, कल आप कहाँ जा रहे थे, पहला करा रहा हूँ, देखिएगा। तो मैं इसको ट्रांसलेट करूँगा तो क्या लिखूँगा, वेयर हैड यू बीन गोइंग, ये लिखूँगा ना कि कल आप कहाँ जा रहे थे, तो क्या लिखूँगा, वेयर हैड यू बीन गोइंग यस्टरडे, ये क्लियर क्वेश्चन। अब इसका आंसर क्या दूंगा, देखिए यहाँ लिखा है ना, मैं महेश के यहाँ क्या लिखा, मैं महेश के यहाँ जा रहा था, तो मैं महेश के यहाँ जा रहा था, तो महेश के यहाँ की अंग्रेजी टू महेश, मतलब महेश के यहाँ की अंग्रेजी, ठीक है। जैसे आपको बोला था ना मेरे यहाँ, तो हाँ टू मी लिखे थे ना, जैसे ये टू मी, मेरे यहाँ ये लिखे थे ना, वही चीज़ है।
क्योंकि यहाँ आप ऑब्जेक्ट है, यहाँ डायरेक्ट आपका प्रोनाउन आया है। ठीक है, जो चीज़ छूटता है मैं वो चीज़ लिखवाते जा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखिए मैं इसको कैसे बनाऊंगा। आई हैड बीन गोइंग टू महेश। मैं महेश के यहाँ जा रहा हूँ। तो ये आंसर दिया हूँ, क्या है ये, ध्यान दीजिएगा, हर चीज़ सीखना जरूरी है। मैं आपको ये सिखाऊंगा। ये क्वेश्चन पूछा हूँ और इसमें क्या है, मैंने आंसर दिया है। क्या दिया है? आंसर दिया। अब बताइए, ये चीज़ दिया गया है इसमें, तो अब बताइए आंसर दिया गया है तो क्या आप लोग नहीं बना लोगे, नहीं कर लोगे? मैं हर चीज़ सिखा सकता हूँ, मेरे अंदर वो चीज़ है कि मैं हर चीज़ आपको सिखा सकता हूँ। अगर मैं आंसर वाला भी सिखाऊं तो उसके लिए भी 1 घंटा चाहिए हमें, क्योंकि भाई उसके लिए भी तो हमको पूरा डिटेल में समझाना है। पर यहाँ आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि अब तक ये जो एग्जाम्पल था मैं नहीं जानता था कि आंसर दिया इसमें, आपको आंसर वाला है, तो आपको आंसर खुद समझ जाना चाहिए कि क्या दे रहा हूँ। क्वेश्चन जैसे पूछा वैसे आप उत्तर भी दोगे। जैसे आप अपने से क्वेश्चन पूछिए कि आप क्या कर रहे थे, तो आप बोलोगे ना कि अरे यार हम तो ये लाइट लगा रहे थे, बस वही रूल बस बना दीजिए। यहाँ क्या नया है देखिए, यहाँ कुछ नया आया है। 2 मिनट देखिए, ये है सब्जेक्ट आंसर देने के लिए, ये है उसी टेंस के अंदर आपको देना है। तो सब्जेक्ट के बाद ये हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग क्रिया, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आया है। क्या नया आया है? टू महेश, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब बताइए क्या नया आया है? कुछ नया आया है? कुछ भी नया नहीं है, वही चीज़ है, बस समझने की फेर है। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, और जो लोगों को जिस भी प्रकार का डाउट है, और ये कमेंट करिएगा कि हाँ आंसर वाला सीखना है, तो मैं अलग से आपको क्लास करा दूँगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होगी, और जिस लोगों को चाहिए कि नहीं आप आंसर के लिए अलग से समझाइए कैसे आंसर देना है, तो मैं उसके लिए आपको अलग से समझा दूँगा। ठीक है, तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो बस इतना कह रहा हूँ, छोटा सा काम कर दीजिए, अपने भाई और बहन जो भी अगर 9 से 12 तक के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आती है, और यूपी बोर्ड के जितने भी इंग्लिश बोर्ड के लड़के पढ़ रहे हैं या लड़कियां पढ़ रही हैं, तो उनको बस इतना बता रहा हूँ कि उनके बीच में ये वीडियो शेयर कर दीजिए। बोल दीजिएगा यदि आपको इंग्लिश से डर लगता है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। और दूसरी कंडीशन कि टेंस जो पढ़ा रहेगा उसी को एक्टिव वाइज समझ में आएगा, और डायरेक्ट समझ में आएगा। ठीक है, और इसी से चेंज किया जाता है असर्टिव सेंटेंस में, इसी से चेंज किया जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इसी से चेंज किया जाता है एडजेक्टिव में। तो जो चीज़ ये नहीं सीखेगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो सिर्फ सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ, टेंस पढ़िए और खूब मन से पढ़िए। और दूसरी चीज़, मेरा मदद कर दीजिए, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग के लिए फ्री पढ़ा रहा हूँ। और दूसरी चीज़, अगर आप मदद करते हो तो आपके लिए प्रॉमिस है कि आप जो चीज़ कहोगे कि हाँ मुझे ये चैप्टर वीक है, आप पढ़ाइए खूब बढ़िया से ट्रिक के साथ, तो मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, और बस इतनी ही मदद चाहिए। आप मदद कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने बीच में शेयर कर दीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिए। जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, जो बच्चे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए। बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है, और क्या मांगूँ आपसे, रब ने बहुत कुछ हमको दिया है। सब्सक्राइब मेरी मड़ई है, चाहे कुछ भी है, लेकिन मैं उतने में ही खुश हूँ। ठीक है, थैंक यू, और आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। ठीक है, जैसा भी बनाया अच्छा बनाया। ठीक है, लव यू टू ऑल माई सिस्टर, ऑल ऑफ यू। ठीक है, ऑल ऑफ यू माई ब्रदर्स एंड सिस्टर। चलिए, थैंक